आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे जेनेटिक मटेरियल का मोस्ट जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो। और प्लीज़ बाहर काम चल रहा है साउंड की वजह से भी और बहुत सारे चीज़ों की वजह से मैं थोड़ा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और थोड़ा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी है। तो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड कर दे रही हूँ। टेलीग्राम चैनल से आप लोग आंसर भी वहाँ दिया होगा और क्वेश्चन भी, तो वो सब आप लोग देख सकते हो, तो वहाँ जाकर भी देख लो। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के मैं वीडियो तो करवा ही रही हूँ, मतलब चैप्टर्स के, ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल इज मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, मतलब अधिकांश जीवों में अनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो क्या होता है हमारा डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। हु प्रपोज डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, मतलब डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का किसने दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन इज, डीएनए प्रतिकृति रेप्लिकेशन कैसे होती है, तो डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है हमारा, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए से होती है, ठीक है। किससे, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए से। व्हाट एंजाइम, विच एंजाइम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, तो क्या है, विच एंजाइम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, कौन सा एंजाइम जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, तो क्या होगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो विच नाइट्रोजीनियस बेस इज एब्सेंट इन आरएनए, तो आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है, तो आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है, थाइमीन, ठीक है। क्या नहीं पाया जाता है, थाइमीन। इफ डीएनए एडेनिन पेयर्स विथ, डीएनए एडेनिन किसके साथ युग्म बनाता है, तो डीएनए का एडेनिन जो है किसके साथ युग्म बनाता है, तो वो थाइमीन के साथ बनाता है, ठीक है। डीएनए थाइमीन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक यहाँ कर गई, डीएनए वहाँ बस याद रखना डीएनए थाइमिन के साथ बनाता है, ठीक है। इन डीएनए गुआनिन पेयर्स विथ, डीएनए गुआनिन किसके साथ पेयर करता है, तो गुआनिन किसके साथ करता है, मिस्टेक नहीं की थी, सही था, ठीक है। गुआनिन जो होता है वो हमारा साइटोसिन के साथ पेयर करता है। विच आरएनए कैरीज अमीनो एसिड टू द राइबोसोम, कौन सा आरएनए अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाता है, तो कौन सा अम्ल ले जाता है हमारा, कौन सा अम्ल ले जाता है, ट्रांसफर टीआरएनए, ठीक है। क्या होगा यहाँ, टीआरएनए। अब आ गया विच आरएनए फॉर्म्स द स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का संचरात्मक भाग कौन सा आरएनए बनाता है, तो वो कौन सा आरएनए बनाता है हमारा राइबोसोम का संचरात्मक भाग, तो वो हमारा आरएनए बनाता है, ठीक है। क्या, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अब आ गया द प्रोसेस ऑफ साइंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड, मतलब डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब द प्रोटीन साइंथेसिस ऑकर्स इन, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होती है, तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होती है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होती है, राइबोसोम में, ठीक है। राइबोसोम में आपका प्रोटीन संश्लेषण होता है। द स्टार्ट कोडोन इज, तो स्टार्ट कोडोन कहाँ होता है, स्टार्ट कोडोन जो होता है AUG, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टॉप कोडोन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉप कोडोन नहीं है, तो कौन सा स्टॉप कोडोन नहीं है हमारा, बताओ। तो ये AUG जो है वो स्टॉप कोडोन नहीं है क्योंकि वो स्टार्ट कोडोन है, ठीक है। वन कोडोन कंसिस्ट ऑफ, एक कोडोन कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक कोडोन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो एक कोडोन में हमारा 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, क्या क्या होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड, 3। डीएनए इज मेड अप ऑफ, डीएनए किससे बने होते हैं, तो डीएनए किससे बने होते हैं, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से। अब आगे द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज, डीएनए में कौन सा शर्करा प्रेजेंट रहता है, द शुगर कौन सा प्रेजेंट रहता है हमारा, डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। क्या प्रेजेंट रहता है, डीऑक्सीराइबोज। द शुगर प्रेजेंट इन आरएनए इज, तो आरएनए में कौन सा शर्करा, मतलब शर्करा प्रेजेंट रहता है, तो उसमें क्या प्रेजेंट रहता है हमारा, राइबोज, ठीक है, ठीक है। और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज, ठीक है। डीएनए हेलिक्स हेल्प्स इन, डीएनए हेलिक्स का मुख्य कार्य क्या है, तो डीएनए हेलिक्स का मुख्य कार्य क्या है, उसका है क्या है, डीएनए को खोलना, ठीक है, अनवाइंडिंग, ठीक है, क्या है, अनवाइंडिंग।
डीएनए लाइगेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, डीएनए लाइगेज का कार्य क्या है? तो डीएनए लाइगेज का हमारा कार्य क्या है? डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ना, ठीक है। क्या है? डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ना। अब आ गया हमारा विच एंजाइम साइंथेसिस आरएनए प्राइमर, मतलब कौन सा एंजाइम जो है साइंथेसिस करता है आरएनए प्राइमर को? तो कौन सा एंजाइम साइंथेसिस करता है हमारा आरएनए प्राइमर? प्राइमरेज, ठीक है। क्या? प्राइमरेज। ह्यूमन जीनोटाइप प्रोजेक्ट वाज लॉन्च टू, ह्यूमन जीनोटाइप प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था हमारा? सीक्वेंसिंग, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास किसने किया? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास जो है वो किसने किया था? एलिस जेफरी ने। किसने? एलिस जेफरी ने। डीएनए फिंगरप्रिंट इज बेस्ड ऑन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पर आधारित है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पे आधारित है? वीएनटीआर पे, ठीक है, वीएनटीआर पे। डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल, तो कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए प्रतिकृति होती है? तो किस चरण में होती है हमारा? बताओ। G1 फेज, ठीक है। नहीं एस फेज में होती है, सॉरी, इसमें एस फेज होगा। ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन, ट्रांसलेशन कहाँ होती है? तो ट्रांसलेशन जो हमारा कहाँ होती है? ट्रांसलेशन होती है हमारा राइबोसोम में, ठीक है। कहाँ होते हैं ट्रांसलेशन? राइबोसोम में। द कम्प्लीमेंट्री बेसिस ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर, डीएनए का पूरा क्षार किस बंध से जुड़ा होता है? तो किस बंध से जुड़ा हुआ होता है हमारा? हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। डीएनए स्ट्रैंड्स आर, डीएनए स्ट्रैंड्स कैसी होती हैं? तो डीएनए स्ट्रैंड क्या होता है हमारा? डीएनए स्ट्रैंड्स कैसा होता है हमारा? बताओ। डीएनए स्ट्रैंड होता है एंटी पैरेलल, ठीक है। क्या होता है? एंटी पैरेलल। अब विच आरएनए कैरीज द जेनेटिक मैसेज फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम, मतलब डीएनए से राइबोसोम तक आनुवांशिक संदेश कौन सा आरएनए ले जाता है? तो वो कौन सा आरएनए हमारा ले जाता है? वो हमारा एमआरएनए ले जाता है, ठीक है। अब आ गया हमारा 29 क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए इज, तो डीएनए का मूल इकाई क्या है? तो डीएनए का मूल इकाई हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अब हु एक्सपेरिमेंटली प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए की संरक्षित सेमी कंजर्वेशन प्रकृति को प्रयोग द्वारा किसने सिद्ध किया? तो ये होगा हमारा, क्या होगा? मेल्सन एंड स्टाइल, है ना, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग देखो, टेलीग्राम पे जाके देखो, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी टाइम आए तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, जाके देख लो, बायो का लगभग प्रोवाइडेड है, ठीक है। थैंक यू।